आजकल के हर यूथ को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपकी लाइफ के अगले 5 से 10 साल वेस्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आप पहले ये सुनो, Getting up at 4 o'clock in the morning every day. Always up between 4 and 5. I woke up around 4 o'clock in the morning just about every day. सिर्फ सुबह 4 बजे उठना। सुबह 4 बजे। आखिर ऐसा क्या होता है सुबह 4 बजे जो दुनिया का ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान इस टाइम पे उठ जाता है? क्या इसके पीछे सच में कोई प्रैक्टिकल और साइंटिफिक एविडेंस है या ये सिर्फ हसल कल्चर का एक पार्ट है, एक मिथ और बकवास जो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स में ही सुनना अच्छा लगता है? या फिर दुनिया के सक्सेसफुल लोग बेवकूफ नहीं है जो वो 4 बजे तक उठ जाते हैं? क्या इसके पीछे सच में कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्मार्ट हिडन रीजन है जो हमको और आपको अभी तक नहीं पता? जब दुनिया सोती है तब विनर्स जागते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक जाने जाते हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए और 4:30 बजे तक अपनी टीम को ईमेल्स भेजने के लिए, और 5 बजे तक वो जिम में होते हैं। पहले 5 साल 2005 से 2010 तक पीवी सिंधु हर दिन अपने घर सिकंदराबाद से गचिबोली के पुलेला गोपीचंद एकेडमी तक 50 किलोमीटर का सफर करती थी। ये हैबिट आज भी उनके साथ है, जबकि अब उन्हें इतना लंबा सफर नहीं करना पड़ता, लेकिन वो आज भी हर सुबह 4:30 बजे तक स्टेडियम पहुंच चुकी होती है। आखिर क्यों? मॉन्क्स, योगीज, सीईओज, एथलीट्स, सभी सक्सेसफुल लोगों में ये एक आदत कॉमन है कि ये सब अर्ली राइजर्स होते हैं। ये उस टाइम पे उठ जाते हैं जिस टाइम पे हम में से ज्यादातर लोग फोन चला चला के सो जाते हैं। पर क्यों ये लोग सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं? और क्या हो अगर आप भी सुबह जल्दी उठना सीख गए तो क्या ये आपको भी सक्सेसफुल बना सकता है? आओ इसे ढंग से डिकोड करते हैं, क्योंकि अभी आप इस 4 AM वेकअप थ्योरी के साइंटिफिक रीजन से लेकर स्पिरिचुअल कनेक्शन तक सबके बारे में जान जाओगे। फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको रोज सुबह 4 बजे उठना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो क्यों, और कैसे सुबह उठने की हैबिट बनानी है मोस्ट प्रैक्टिकल तरीकों से, नो बकवास। सो रीजंस ऑफ वेकिंग अप अर्ली। अब सबसे पहले तो ये समझो कि सुबह 4 बजे उठने वाली जो बात है ये कोई मॉडर्न थ्योरी नहीं है जो अभी कुछ सालों से यूट्यूब और इंस्टा से वायरल हुई है, बल्कि हजारों सालों से ईस्टर्न फिलोसॉफी एंड इवन हमारे इंडियन कल्चर में ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, जिसे शायद आपने सुना भी हो। इसे ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया है। अब ये क्या होता है? देखो, हमारे एंशिएंट इंडियन टाइम सिस्टम में 24 घंटों को 30 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिन्हें मुहूर्त कहा जाता था। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, और सनराइज के पहले जो 2 मुहूर्त होते हैं उनमें से पहला कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सुबह होने से 48 + 48 मिनट्स यानी 1 घंटा 36 मिनट पहले। अगर सनराइज 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त करीब 4:24 के आसपास स्टार्ट होगा। अब ये जो टाइम है ना, इस टाइम आपके ब्रेन में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। आयुर्वेद में रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक जो टाइम होता है उसे वाता डोमिनेंस पीरियड कहा जाता है। वाता रिप्रेजेंट करता है इंटरनल मूवमेंट यानी ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, थॉट्स का फ्लो, ये सब। जब वाता बैलेंस होता है तो माइंड में क्लैरिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, और जब वाता डिस्टर्ब होता है तो एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ओवरथिंकिंग होती है। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें, ये टाइम नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन विंडो है। इस टाइम आपका ब्रेन कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है, कोई एक्सटर्नल नॉइस नहीं होती। आपका ब्रेन अलर्ट होता है, फोकस्ड होता है, जिससे वो चीजें ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। तो सीधी सीधी बात इतनी सी है कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो ये न्यूरल मोबिलिटी विंडो है, यानी पूरे दिन का वो इम्पोर्टेंट टाइम जब ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, रिसेप्टिव होता है और काम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात भर आपका ब्रेन मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन आपको सुलाता है और बॉडी को रिपेयर मोड में डालता है। अर्ली मॉर्निंग लगभग 2 से 4 बजे के बीच मेलेटोनिन आपके पीक पर होता है। जैसे ही सनराइज पास आता है, मेलेटोनिन ड्रॉप होने लगता है और कॉर्टिसोल जो वेकअप हार्मोन है नेचुरली इंक्रीज होने लगता है। इस ट्रांजिशन फेज में आपका ब्रेन एक यूनिक स्टेट में होता है, ना पूरी तरह स्लीपी ना पूरी तरह स्ट्रेस्ड। न्यूरोसाइंस के हिसाब से इस वक्त ब्रेन थीटा और अल्फा वेव्स के बीच में ऑपरेट करता है। थीटा डीप सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग, अल्फा रिलैक्स्ड फोकस। एंशिएंट योगीज इसे कहते थे सत्व स्टेट, और न्यूरोसाइंस इसे कहता है अल्फा डोमिनेंस विद लो कॉग्निटिव नॉइस। और लो कॉग्निटिव नॉइस का मतलब कम डिस्ट्रैक्शन, कम इंटरफेरेंस, हाई क्लैरिटी। इसीलिए इस वक्त मेडिटेशन, डीप स्टडी या क्रिएटिव थिंकिंग बाकी दिन के कंपैरिजन में ज्यादा स्मूथ और प्रोडक्टिव फील होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप इस स्टेट में उठते ही फोन उठा लेते हो तो आप इस पूरे बायोलॉजिकल एडवांटेज को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हो। जब आप नींद से जागते हो ना, आपका ब्रेन फुली डिफेंसिव मोड में नहीं होता। इस वक्त आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो डिसाइड करता है कि आप दिन भर किस चीज पर फोकस करोगे, प्राइम हो रहा होता है। मतलब पहले 15 से 20 मिनट आप जो कंज्यूम करते हो वो आपके दिमाग का फिल्टर सेट कर देता है। अगर आप उठते ही इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आप अपने ब्रेन को कंपैरिजन, डोपामिन स्पाइक्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन पे ट्यून कर रहे हो। और अगर आप उठते ही साइलेंस, जर्नलिंग, प्लानिंग या मेडिटेशन चूज करते हो तो आप अपने ब्रेन को फोकस और इंटेंशन पे ट्यून कर रहे हो। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये एक
गोल्डन विंडो है। इस टाइम आप जिस इंटेंसिटी के साथ काम करोगे ना, उतना आप पूरे दिन में कभी नहीं कर पाओगे। जैसे ही सनलाइट आंखों तक पहुंचती है, बॉडी को सिग्नल मिलता है दिन शुरू हो चुका है। मेलेटोनिन सप्रेस होता है, सेरोटोनिन इंक्रीज होता है। सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर है, फोकस एनहांसर है और सर्केडियन रिदम को सिंक करता है। इसका मतलब अगर आप सनराइज के आसपास जागते हो तो आप अपने बॉडी क्लॉक को नेचर के क्लॉक के साथ अलाइन कर रहे हो, और जब सर्केडियन रिदम अलाइंड होता है तो मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, एनर्जी स्टेबल रहती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को एंशिएंट टेक्स्ट में स्पेशल बोला गया है और मॉडर्न साइंस में इस टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम कहा गया है। ना कि इसलिए कि इसमें कोई मैजिक है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बॉडी के नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम के साथ अलाइन करता है। 4 AM मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजिकल अलाइनमेंट है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर 4 AM बायोलॉजिकली पावरफुल विंडो है तो 90% लोग 7 दिन के अंदर गिव अप क्यों कर देते हैं? लोग अलार्म लगा के तो सोते हैं, पर अलार्म बजने पर उठ क्यों नहीं पाते? क्यों लोग 2-3 दिन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं फिर वापस पुराने रूटीन पे आ जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग बस मोटिवेट होके सो जाते हैं कि कल से 4 बजे उठूंगा। उनके पास कोई प्लान या कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कि वो सुबह कैसे उठेंगे। यही डिफरेंस है ट्रेंड फॉलो करने वाले लोगों में और सिस्टम बिल्ड करने वाले लोगों में। इसीलिए अब जानते हैं सुबह 4 बजे उठने की हैबिट कैसे बिल्ड करनी है। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ में सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, सिर्फ 4 बजे उठने के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, तो हमने इस चीज के लिए 60 मिनट्स का स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन सिस्टम बनाया है, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे मोटिवेशन के बिना भी डेली हैबिट्स को डिसिप्लिन के साथ कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो और कैसे 60 मिनट्स के सिस्टम से आप डिसिप्लिन को परमानेंट आइडेंटिटी बना सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सुबह 4 बजे उठने को टॉर्चर नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट हैबिट बनाकर एक एडवांटेज के लिए कैसे यूज किया जाए। द 4 AM वॉर प्लान। सबसे पहली बात, अगर आप रात के 1 बजे सो रहे हो और सुबह 4 बजे उठने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप 4 बजे उठ भी गए तो आपको वो कोई बेनिफिट नहीं होगा जो अभी हमने आपको बताया, क्योंकि आप फोकस्ड रहने की जगह स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे और स्लीप डिप्रिविएशन यानी जरूरत से कम नींद लेना प्रोडक्टिविटी का ऑपोजिट होता है। 4 AM तब पावरफुल होता है जब स्लीप प्रॉपर हो। तो इस 4 AM वॉर प्लान का फर्स्ट रूल है, फिक्स योर नाइट बिफोर यू फिक्स योर मॉर्निंग। आपकी सुबह कैसी होगी ये एक रात पहले ही डिसाइड हो जाती है। ज्यादातर लोग मॉर्निंग इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, पर प्रॉब्लम नाइट में होती है। अगर आपको रात को आराम नहीं मिला है तो आपका अगला दिन अपने आप ही खराब हो जाएगा। आपकी डीप स्लीप का ज्यादातर हिस्सा रात के फर्स्ट हाफ में मिलता है। मेलेटोनिन सूरज ढलने के बाद ही आपकी बॉडी में नेचुरली रिलीज होने लगता है और रात के 10 से 2 के बीच बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। स्लीप साइंटिस्ट डॉक्टर मैथ्यू वॉकर अपनी बुक व्हाई वी स्लीप में एक्सप्लेन करते हैं कि स्लो वेव डीप स्लीप मोस्टली रात के पहले हाफ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अगर आप 12:30 तक जग रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, चैट्स में लगे हो, तो आप अपनी बेस्ट स्लीप विंडो वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए अगर आप सीरियसली सुबह 4 बजे उठना चाहते हो तो वेकअप टाइम को टारगेट मत करो, स्लीप टाइम फिक्स करने पे ध्यान दो। सोने से 1 घंटा पहले नो स्क्रीन, डिनर लाइट रखो और थोड़ा जल्दी करो। फोन बेड से दूर, पास में रखोगे तो बार बार देखते रहोगे। एक बार में सब कुछ फिक्स नहीं होगा, धीरे धीरे शुरुआत करो। हर 3-4 दिन में 20-30 मिनट पहले सोना स्टार्ट करो। अब मान लो आप 4 बजे उठ गए, यहाँ पे लोग एक और गलती करते हैं, सीधा हैवी काम स्टार्ट या फिर सीधा बेड में बैठ के फोन। दोनों गलत। एक चीज होती है स्लीप इनर्शिया। जब आप जागते हो ब्रेन को 20 से 40 मिनट लगते हैं फुली अलर्ट होने में। इसीलिए उठने के बाद पहले 60 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूज करना सीखो। द फर्स्ट 60 मिनट्स प्रोटोकॉल। सुबह के पहले 45 मिनट इनवर्ड रखो, फेस वॉश करो, पानी पियो, थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग कर लो, कुछ देर साइलेंस में बैठो, जर्नलिंग या मेडिटेशन करो। ये ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। और फिर 5 बजे के बाद आउटवर्ड शिफ्ट करो, दिन की प्लानिंग करो, डीप वर्क कर लो या जिम जाके वर्कआउट करो। जरा सोच के देखो, सुबह के पहले 1-2 घंटे में आप अपने मैक्सिमम वो सारे काम निपटा सकते हो जो अब तक आप बस करने का सोचते रहते हो और बिना करे रात में रिग्रेट में आ जाते हो। जैसे सोचते हो कि मैं रोज जिम जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, अपने गोल्स पे काम करूंगा, पर पूरे दिन की भाग दौड़ में कुछ नहीं कर पाते। और सुबह 4 बजे उठ के आप ये सब अचीव कर सकते हो। मेक इट अ 30-day एक्सपेरिमेंट, नॉट ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। अब देखो, अभी तक आपने सुबह जल्दी उठने की जितनी भी बातें सीखी, इससे बस एक काम करो, अपने आप को जिंदगी भर की कमिटमेंट मत दो। बस ये सोचो कि मैं 30 दिन तक ये करके देखता हूँ, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना। रोज सुबह 4 बजे सबके लिए परमानेंट नहीं होता, कभी कभी आप नहीं उठ पाओगे और ये एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है। इसको ईगो चैलेंज मत बनाओ, इसको 30 दिन का एक्सपेरिमेंट बनाओ। ऑब्जर्व करो कि एनर्जी स्टेबल रहती है या नहीं, मूड कैसा है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई और क्या स्लीप क्वालिटी ठीक है। अगर हाँ तो कंटिन्यू, अगर नहीं तो अपने हिसाब से एडजस्ट करो। देखो, इस बात को समझो, सक्सेस एक रिजिड रूटीन से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से आती है। और 4 बजे रोज सुबह प्रैक्टिकली होता यह है कि आपके पास
पास एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ताकि जब तक लोग सुबह उठ के अपने दिन का प्लान बनाएंगे, आप उनके उठने से पहले अपना पूरा प्लान कंप्लीट भी कर चुके होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो, सिर्फ 4 बजे उठना सक्सेस नहीं देता, डिसिप्लिन देता है। अलार्म चेंज करने से लाइफ नहीं बदलेगी, सिस्टम चेंज करने से आइडेंटिटी और लाइफ दोनों बदलेंगी। और हमारे डिसिप्लिन सिस्टम प्रोग्राम से आप यही अचीव कर पाते हो, जो मोटिवेशन पे नहीं बल्कि साइकोलॉजी पे काम करता है। सिर्फ 60 मिनट, क्लियर स्ट्रक्चर, नो बकवास। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।